नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो ईपीएफओ के विड्रॉल पॉइंट पे बात करेंगे। ईपीएफओ के विड्रॉल पॉइंट में हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते थे। एक तो हमने देखा था कि 2023 और 24 के मध्य जो विड्रॉल था वो सिस्टम इतना देखें तो लगभग इसके अंदर 90% विड्रॉल है वो रिजेक्ट हुआ था। 90% रिजेक्ट हुआ था। क्यों हुआ था 90% रिजेक्ट है? उसके अंदर क्या इन्होंने चेंजिंग की है जिसकी वजह से अब 2024 में अपने कोई विड्रॉल पॉइंट लगाते हैं तो उसके अंदर हमारे को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आसानी से विड्रॉल हो जाता है। बट इसके अंदर देखेंगे कि पहला पॉइंट तो ईपीएफओ जो चेंजिंग किया था वो किया था नियोक्ता का। नियोक्ता कौन होता था? नियोक्ता होता था हमारी कंपनी। जो कंपनी हम कभी भी विड्रॉल लगाते थे तो नियोक्ता की अप्रूवल चाहिए थी। इसके अंदर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अप्रूवल चाहिए थी। बिना अप्रूवल अपने इसको विड्रॉल नहीं लगा सकते थे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी। अप्रूवल के बिना ज़्यादातर जो विड्रॉल इसके अंदर हुए थे, मान सकते हैं कि 30 से 40% जो नियोक्ता थे वो अप्रूवल नहीं देते थे इसके अंदर, उसकी वजह से होता था। दूसरा पॉइंट इसके अंदर था इनकी क्या, जब अपने फोटो अपलोड करते थे इसके अंदर क्या एक पॉइंट था कि अपने इसकी फोटो अपलोड करनी पड़ती थी। और इसमें फोटो अपलोड में क्या सिस्टम था, कहीं पे 70 KB था। अगर कोई लैपटॉप से अपने फोटो अपडेट करते थे 1.50 KB यानी 1.50 KB MB की इस प्रकार से मतलब फोटो अपने अपलोड करते थे। ये फोटो कई बार क्या है MB में अपलोड हो जाती थी। अगर अपने छोटा इसको करते हैं MB के अंदर तो ये फोटो क्या थोड़ा सा साफ कम होती थी, इसकी वजह से ये रिजेक्ट हो जाती थी। जब भी आगे ईपीएफओ डिपार्टमेंट इसको शो करता तो उनके पास में साफ डिटेल के अंदर क्या होता है, एक तो चेक बुक अपने चेक की फोटो लगाते हैं तो शुरू के जो 6 से 7 नंबर होते हैं वो दिखना बहुत जरूरी है चेक के। और दूसरा उस पर चेक प्रिंटेड का नाम दिखना चाहिए, जिसने विड्रॉल लगाया उसका नाम। और तीसरा था इसके अंदर वो अकाउंट नंबर थे कि अकाउंट नंबर आपके सही दिखना चाहिए। ये चीजें सही नहीं दिखती थी, उसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। और चौथी चीज अब मैं आपको एक बताता हूँ कि पासबुक में हम अपने लगाते थे तो पासबुक में क्या सिस्टम था, या तो बैंक से वो सील अप्रूवल नहीं थी क्योंकि सील लगा के ब्रांच BM या कैशियर कोई भी उस पर मोहर लगा के सिग्नेचर करता था तो उसको अप्रूवल मानता था। अब ये सिस्टम क्या है, इन्होंने एक तो नियोक्ता को हटा दिया कि इसकी अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह आपको बताना होगा कि मेरे को पीएफ का पैसा क्यों चाहिए, यानी कि हेल्थ के लिए चाहिए या कोई घर में शादी फंक्शन है उसके लिए चाहिए या स्टडी के लिए चाहिए, तो उस प्रकार से हमारे को बताना होता है और कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसके अंदर क्या था, अगर 50,000 रुपये थे, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 1 लाख तक आप निकाल सकते हो पीएफ। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आप 5 साल से पहले निकालते हो तो इसके अंदर 10% TDS है, जो कि बहुत ही गलत सिस्टम है क्योंकि पैसा हमारा है और TDS भी गवर्नमेंट इस पे ले रही है, जबकि गवर्नमेंट इस पे 8.25 यानी कि 8,250 रुपये 1 लाख पे ये दे रही है और 10,000 रुपये ये ले रही है। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट देखें तो गलत है इसके अंदर, क्योंकि पैसा हमारा है, कोई मजबूरी में निकालता है, वैसे कोई पैसा निकालना नहीं चाहता, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा है। अब ये चेकबुक वाला सिस्टम है, इसको भी हटा दिया है गवर्नमेंट ने कि चेकबुक को आपको कोई जरूरत नहीं है। आपकी KYC के अंदर डॉक्यूमेंट अप्रूवल होने चाहिए। अप्रूवल कहने का मतलब एक तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए, जिसके अंदर जांच करने योग्य क्या क्या चीजें जांच करने योग्य। बैंक पासबुक में मैं बताऊं तो बैंक पासबुक में एक तो एड्रेस, दूसरा आपका जो नाम, तीसरा आपके फादर नेम उसके अंदर पासबुक के अंदर, और चौथा अपने आता है वो IFSC कोड, यानी कि आपकी ब्रांच है, जैसे कोई ब्रांच है, एक ब्रांच है किसी सिटी की, तो इस सिटी की जो IFSC कोड है ना वो शो करेगा कि ये IFSC कोड ऑटोमेटिक बता देगा कि ये ब्रांच कहाँ पे है, क्योंकि IFSC कोड। अब मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड की बात कर लेता हूँ। आधार कार्ड पैन कार्ड में चेक करने योग्य क्या बात है, सबसे पहले तो हमारा नाम चेक करने योग्य, दूसरा उनका नंबर पे, बिल्कुल नंबर पे हमारा ही आना चाहिए, और तीसरा क्या है फादर नेम यानी पिता का नाम, और चौथा क्या है आधार कार्ड में अपना आता है एड्रेस, वो एड्रेस भी सही होना चाहिए, एड्रेस। बस इतना ही है। और अगर कोई एक चीज है वो तीनों में अपने माने तो तीनों के अंदर अगर अप्रूवल है, बैंक पासबुक और आधार कार्ड पैन कार्ड के अंदर, वो है अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है DOB का मतलब होता है जन्म डेट। जन्म डेट आपका तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर सही होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आप चेक कहाँ पे कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें आपकी सही है तो आप आसानी से विड्रॉल ले सकते हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नियोक्ता भी हटा दिया और ये पासबुक भी हटा दिया। तीसरी चीज हटाई है वो मैं आपको एक और बता देता हूँ। तीसरी चीज अपने किसी कंपनी के अंदर मतलब 6 महीने इस कंपनी में, ये 1 नंबर कंपनी है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, जैसे ये 4 कंपनी है, आपका इतिहास रहा है ईपीएफ कटाने का वो 5 साल का रहा है। आपने 2 साल इसमें किया, 1 साल इसमें किया, 1 साल इसमें किया और 2 साल इसमें किया। अब क्या सिस्टम था, पहले अपने को 31 फॉर्म के जरिए ट्रांसफर करवाना पड़ता था ताकि इस कंपनी से इस कंपनी में पीएफ ट्रांसफर होता था। अब ये सिस्टम हटा दिया है। जैसे इसमें 6 महीने कंप्लीट हो गए, इसको छोड़े हुए 6 महीने कंप्लीट हो गए, इसको ज्वाइन किए हुए 6 महीने हो गए, तो ये पीएफ ऑटोमेटिक इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसको आपने छोड़ दिया, इसको 6 महीने हो गए और इसमें आपने 6 महीने पीएफ कटाते हो गए, तो ये इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, किसी प्रकार को आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और तीसरी, जब आप इसमें काम करोगे तो इसके में 6 महीने होते ही ये 6 महीने आगे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यानी टोटल जो प्रेजेंट टाइम कंपनी है टोटल इसके अंदर होगा।
टोटल ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। और केवाईसी डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर चारों कंपनियों में डॉक्यूमेंट मैच करने बहुत जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट मैच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, आपको करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपने आते हैं जो विड्रॉल वाले पॉइंट पे आते हैं कि विड्रॉल के अंदर कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए सबसे आपको उमंग नाम की एप्लीकेशन ये सर्च कर लेना। उमंग प्ले स्टोर पे, अपने प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। और ये मोबाइल नंबर डाल के फिर आपको ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उसमें ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल देना और ये लॉगिन हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद, लॉगिन करने के बाद में आपको सर्च करना है ईपीएफओ। जब भी आप उस पर सर्च बार पे जाके ईपीएफओ सर्च करोगे तो आपको ईपीएफओ का ऑप्शन दिखाएगा और ईपीएफओ का मार्क दिखाएगा, जो ईपीएफओ का चिन्ह है वो दिखाएगा। उस चिन्ह पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास में 3 ऑप्शन जो शुरू के होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, उनको थोड़ा समझना। पहला ऑप्शन के अंदर आपको पासबुक दिखाएगा। अब आपको पासबुक अगर सर्च करना है, पासबुक का मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि मेरी ईपीएफओ कितनी घटी है। उसमें आपको 3 भाग के अंदर दिखाएगा, कर्मचारी दिखाएगा और नियोक्ता दिखाएगा, नियोक्ता, और तीसरा दिखाएगा वो दिखाएगा पेंशन। कर्मचारी, नियोक्ता, पेंशन, ये देख लेना। अब आपको अगर आप प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हो और आपको पैसे की जरूरत है तो आप एक चीज सर्च कर लेना, जो कर्मचारी के अंदर जितना पैसा घटा है ना आप उसको उठा सकते हो। अगर आपको किसी कंपनी ने आपको छोड़ दिया, आपने कंपनी को छोड़ दिया, उसके अंदर है जो अपने यहाँ रिजाइन डेट शो कर रहा है, तो आप नियोक्ता को भी साथ में उठा सकते हो। बट ये पहले 2 का विड्रॉल लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपने कंपनी छोड़ दिया और आपने नियोक्ता और कर्मचारी दोनों उठा लिया पैसे और अब आपको पेंशन उठाना है, अगर आपके पेंशन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। एक तो 9 साल 6 महीने से जॉब कम होनी चाहिए, कहने का मतलब इतनी से कम अगर जॉब है ना, अगर आपकी 9 साल ही कहीं पे जॉब की हुई है ना, तो आप पेंशन के लिए अप्रूवल नहीं हो, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये पैसे आप उठा लो, क्योंकि आप पेंशन के लिए अप्रूवल नहीं होते हो 9 साल हुए तो, क्योंकि 9 साल 6 महीने करीबन कम से कम इतना टाइम होगा तो ही आप पेंशन के लिए अप्रूवल होंगे। तो ये पेंशन का अगर आप 2 महीने से बेरोजगार हो ना, 2 महीने से, तो यहाँ पे ये सेकंड है ना जो रेस्ट क्लेम सर्टिफिकेट एंड सी फॉर्म, ये लगाना पड़ेगा। ये फॉर्म पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, उसको अप्लाई करना है। आपने कब ज्वाइन की थी, आप कब छोड़ रहे हो, आपका कितना पैसा है, आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपके बैंक के अकाउंट नंबर क्या है, वो सारी डिटेल इसके अंदर पूरी आपको भर के इस फॉर्म को फिर आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद में ये जो पेंशन का पैसा है ये टोटल आपके अकाउंट के अंदर विड्रॉल हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आता है रेस्ट क्लेम। सबसे अगर किसी व्यक्ति ने आज तक एक पैसा भी नहीं उठाया है तो सबसे पहले इस पॉइंट को यूज करें। इस पॉइंट को यूज करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पॉइंट के अंदर आपको आधार और पैन और बैंक पासबुक, ये 3 ही डॉक्यूमेंट होते हैं अपने। बैंक पासबुक बोल दो या बैंक अकाउंट नंबर बोल दो, ये 3 चीज शो करेगा। आधार के अंदर क्या शो करेगा, आपका नाम, पिता का नाम और डीओबी और एड्रेस, ये 4 चीज शो करेगा। जबकि पैन कार्ड के अंदर क्या शो करेगा, आपका नाम, फादर का नाम और डीओबी, ये 3 चीज शो करेगा, क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है। अब चौथा आता है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में क्या सर्च करेगा, या एक तो आपके अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर दिखाएगा नहीं, अकाउंट नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके अंदर जो शो करेगा वो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आईएफसी कोड शो करेगा। आईएफसी कोड अगर आपके बिल्कुल पासबुक से मैच कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सही है। अगर आईएफसी कोड मैच नहीं कर रहे हैं तो आपका बैंक आपने खुद ने अगर किया उसको अपलोड तो वो गलत आगे इन्होंने जोड़ दी है, इसको सही करवाना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड में ये 3 चीजें मैंने आपको बताया, आपका नाम, फादर नेम और डीओबी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका नाम, फादर नेम, डीओबी और एड्रेस, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल राइट हैं तो आप इसके अंदर रेस्ट क्लेम के अंदर जैसे ही अकाउंट नंबर डालोगे, नीचे आपको अकाउंट नंबर का ऑप्शन दिखाएगा, अकाउंट नंबर डालोगे, वहां डालते ही ऑटोमेटिक आपके शो हो जाएगा। उससे पहले अकाउंट नंबर डाल के आपको अगर पैसा उठाना है तो उससे पहले पासबुक में एक चीज देख लेना कि कर्मचारी शेयर आपका कितना है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो कर्मचारी शेयर ही उठा सकते हो। ये होता है टोटल पीएफ का 50%, क्योंकि ये 12% होता है, 12%, और 3.67 नियोक्ता होता है और 8.33 पीएफ होता है। ये दोनों जोड़ के 12% होते हैं, जबकि ये अकेला 12% होता है। प्रेजेंट टाइम में आप इसको उठा सकते हो 12% को, क्योंकि कर्मचारी शेयर का मतलब क्या है, हमारा खुद का है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्प्लॉय शेयर और इसको बोलते हैं नियोक्ता शेयर, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयड शेयर। ये एम्प्लॉय शेयर होता है, ये एम्प्लॉयड शेयर होता है और ये पेंशन ही होता है सिस्टम। अब आपको समझ आ गया कि विड्रॉल लेने के लिए हमें क्या क्या चीज चेक करनी है, उसको थोड़ा चेक कर लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कोई पासबुक है या मतलब जो मैं बोल रहा हूँ नियोक्ता का कोई अप्रूवल, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम उठा सकते हो। अगर हाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो ईपीएफओ उसको होल्ड दे देगा, आपको टाइम देगा। ईपीएफओ की तरफ से आपको होल्ड दे दिया जाएगा, ये नहीं कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट वाला सिस्टम बिल्कुल हटा दिया। आपको टाइम दिया जाएगा 7 दिन या 10 दिन के बीच में आपके पास मैसेज आएगा, उसमें आप ईपीएफओ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मेरा ईपीएफओ होल्डिंग दिखा रहा है, किस वजह से दिखा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आपको बता देंगे कि किस वजह से होल्डिंग दिखा रहा है। अगर उनको कोई अप्रूवल या कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो आपको सही करवा सकते हो और पीएफ आपके अकाउंट में आएगा। क्योंकि पहले क्या रिजेक्ट कर देते, अब कोई रिजेक्ट का सिस्टम नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।